शाकाहार का बढ़ रहा महत्व। बीते 50 सालों में 70% बीमारियां जानवरों से फैली। रिसर्चर्स का दावा, फल सब्जियां ज्यादा खाएं। वेजिटेरियन डाइट लें, रोग का खतरा घटाएं। वायरस के संक्रमण से बचना है तो वेजिटेरियन डाइट ही सेफ विकल्प है। स्वाइन फ्लू से लेकर कोरोना का संक्रमण फैलने तक में जानवर एक बड़ी कड़ी साबित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है पिछले 50 सालों में 70% वैश्विक बीमारियां जानवरों के जरिए फैली हैं। वेजिटेरियन डाइट ले, रोगों का खतरा घटाएं। कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम करना चाहते हैं तो वेजिटेरियन डाइट लें। खाने में फल सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है। इस मौके पर जानिए शाकाहारी खाना आपकी जिंदगी में कितना बदलाव लाता है। इसलिए वेजिटेरियन खाना है बेहतर। कम हो जाता है वायरल डिजीज का खतरा। 2013 में आई यूनाइटेड नेशन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है दुनिया भर में 90% से ज्यादा मांस फैक्ट्री फार्म से आता है। इन फार्म्स में जानवरों को ठूस कर रखा जाता है। यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इस वजह से वायरल डिजीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में गुजरात में फैली वायरस डिजीज कॉन्गो फीवर में भी संक्रमित जानवरों से इंसान को खतरा बताया गया है। दिल रहता है ज्यादा खुश। नॉनवेज के मुकाबले वेजिटेरियन डाइट आपको ज्यादा स्वस्थ रखती है। इस पर रिसर्च की मुहर भी लग चुकी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित रिसर्च कहती है हृदय रोगों का खतरा घटाना है तो शाकाहारी खाना खाइए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 44,561 लोगों पर रिसर्च हुई। इसमें सामने आया कि नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले जो लोग वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं उनमें हृदय रोगों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने की आशंका 32% तक कम है। इनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों ही कम था। घटता है कैंसर का खतरा। अब तक सैकड़ों ऐसी रिसर्च सामने आ चुकी हैं जो कहती हैं कि खाने में अगर फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाते हैं तो कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक अगर डाइट से रेड मीट को हटा देते हैं तो कोलोन कैंसर होने का खतरा काफी हद तक घट जाता है। फल सब्जियां खाएं, डायबिटीज करें कंट्रोल। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो दिन भर की डाइट में 50% से ज्यादा फल और सब्जियां लें। इसके बाद ही अनाज शामिल करें। नॉनवेज, अंडा, मछली, मक्खन और रिफाइंड फूड लेने से बचें। ऐसा करते हैं तो ब्लड शुगर काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस वजह से शुरू हुआ वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। दुनिया भर के लोगों को शाकाहारी खाने के लिए प्रेरित करने और इसके फायदे बताने के लिए वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1970 को नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने यह पहल शुरू की। इसका मकसद लोगों को यह भी समझाना था कि वेजिटेरियन डाइट नॉनवेज फूड से ज्यादा हेल्दी है। वेजिटेरियन डाइट बॉडी में अधिक फैट नहीं बढ़ाती और हृदय रोगों का खतरा कम करती है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट में कैंसर से लड़ने की क्षमता है। क्या होगा अगर सभी वेजिटेरियन बन जाएं? 2016 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक स्टडी आई। इसमें कहा गया था कि अगर दुनिया की सारी आबादी मांस छोड़कर सिर्फ शाकाहार खाना लगे तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 70% तक कमी आ सकती है। अंदाजन दुनिया में 12 अरब एकड़ जमीन खेती और उससे जुड़े काम में इस्तेमाल होती है। इसमें से 68% जमीन जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर सब लोग वेजिटेरियन बन जाएं तो 80% जमीन जानवरों और जंगलों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद मिलेगी। बाकी बची हुई 20% जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए हो सकेगा, जबकि अभी जितनी जमीन पर खेती होती है उसके 1/3 हिस्से पर जानवरों के लिए चारा उगाया जाता है। वेजिटेरियन और वेगन डाइट में है फर्क। वेगन और वेजिटेरियन डाइट में एक सबसे बड़ा अंतर है। वेगन डाइट में ज्यादातर ऐसे फूड शामिल हैं जो पेड़ पौधों से सीधे तौर पर मिलते हैं। वेगन डाइट में एक बात का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि जो फूड ले रहे हैं वो रासायनिक पदार्थों से तैयार ना हुए हों, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार होने वाले फूड होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।